करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स की। कंप्यूटर नेटवर्क्स को इस बेस पे कैटेगराइज किया जाता है कि डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स किस तरह से काम करते हैं और कितने एरिया को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैन की, जो कि एब्रिविएशन है लोकल एरिया नेटवर्क का। तो एक ऐसा नेटवर्क जो कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को एक छोटी जियोग्राफिकल लोकेशन में कनेक्ट करता है। वो छोटी जियोग्राफिकल लोकेशन एक घर हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकती है, एक ऑफिस हो सकता है, या साथ साथ मौजूद कुछ बिल्डिंग्स हो सकती हैं। लोकल एरिया नेटवर्क सबसे कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क है। नेटवर्क में मौजूद हर डिवाइस या कंप्यूटर को नोड कहा जाता है और आमतौर पे ये नोड्स एक दूसरे के साथ केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। लेकिन केबल के बगैर भी कंप्यूटर्स को लैन में कनेक्ट किया जा सकता है। ऐसे लैन नेटवर्क को WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वायरलेस नेटवर्क अडॉप्टर या वायरलेस राउटर का इस्तेमाल करके वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन नेटवर्किंग स्टैंडर्ड IEEE 802.1 कहलाता है। इस स्टैंडर्ड को वाईफाई भी कहते हैं। इसकी मदद से कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को बिना तार के एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और ये स्टैंडर्ड ये तय करता है कि नेटवर्क में मौजूद डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेंगी। आमतौर पे ये एक छोटे एरिया को कवर करता है जो कि अमूमन 300 फीट के रेडियस में होता है। वाईफाई सिग्नल्स की ये खासियत है कि ये दीवारों के पार भी जा सकते हैं और घरों और ऑफिसेज में इसे बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपके स्कूल या कॉलेज में मौजूद कंप्यूटर लैब्स लोकल एरिया नेटवर्क के एग्जांपल है। बिल्कुल इसी तरह से एक ऑफिस जो कि एक बिल्डिंग में मौजूद है, वहां पर जो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वो भी लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से ही कनेक्टेड होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी मदद से आप डिफरेंट डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर और हार्ड डिस्क वगैरह को शेयर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, नेटवर्क में मौजूद एक कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके डिफरेंट यूजर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा और फाइल्स आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए आपको स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं ताकि अनऑथराइज्ड यूजर्स इस नेटवर्क का हिस्सा न बन सके। लोकल एरिया नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए आपको स्किल्ड पर्संस की जरूरत होती है। आइए बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ नेटवर्क की, जो कि है मैन एब्रिविएशन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। एक ऐसा नेटवर्क जो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे कि एक सिटी में डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, उसे हम मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। मैन की मदद से अमूमन आप एक शहर या एक कस्बे में मौजूद डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कवरेज की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत काफी बड़ा एरिया कवर करता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क की निस्बत कम एरिया कवर करता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके एक ही कंपनी की मुख्तलिफ ब्रांचेस जो एक ही शहर में मौजूद हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल इसी तरह से एक कॉलेज या स्कूल के डिफरेंट ब्रांचेस जो एक ही शहर में मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वो भी एग्जाम्पल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। इसी तरह से एक शहर में मौजूद आपका केबल टीवी नेटवर्क भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल है। अगर हम मैन के एडवांटेज की बात करें तो इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है और इसकी मदद से आप हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये काफ़ी महंगा है एज कम्पेयर टू लैन और इसे मेंटेन करना भी लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत काफ़ी मुश्किल है। आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क की, जो कि है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो एक काफी बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क की मदद से डिफरेंट कंप्यूटर्स जो मुख्तलिफ शहरों या इवन मुख्तलिफ कंट्रीज में मौजूद हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स को नॉर्मली टेलीफोन लाइंस की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है और सैटेलाइट कनेक्शंस का इस्तेमाल करके भी कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क लैन की निस्बत काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और वाइड एरिया नेटवर्क की जो डाटा ट्रांसफर स्पीड है वो लैन की निस्बत कम होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक ही बैंक की डिफरेंट ATM मशीन जो कि डिफरेंट सिटीज में मौजूद हैं और आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वो एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की।
इसी तरह से पाकिस्तान में नादरा के मुख्तलिफ ऑफिसेज जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये भी एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की। और वाइड एरिया नेटवर्क की सबसे कॉमन एग्जांपल है इंटरनेट, जिसकी मदद से मिलियंस ऑफ यूजर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर हम वैन के एडवांटेजेस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि वैन को इस्तेमाल करके आप जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कंप्यूटर्स, यानी ऐसे कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और वैन का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से राब्ता रख सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन की। तो पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव टाइप ऑफ नेटवर्क है और इसके साथ साथ इसे कॉन्फ़िगर करना, इसे मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल है। वाइड एरिया नेटवर्क की सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी काफ़ी मुश्किल है। और अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ नेटवर्क की, जो कि है पैन। पैन एब्रिविएशन है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। तो पैन एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें आप अपनी पर्सनल डिवाइसेस को तार या बिना तार के एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। आमतौर पे ये डिवाइसेस जो एक दूसरे के साथ पैन को इस्तेमाल करके कनेक्ट की जाती हैं, अमूमन 30 फीट के रेडियस के अंदर मौजूद होती हैं। अब इन डिवाइसेस में आपके पोर्टेबल कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरास, पोर्टेबल डिजिटल मीडिया प्लेयर्स और प्रिंटर्स वगैरह शामिल हैं। पैन का इस्तेमाल करके डाटा को वायरलेसली प्रिंटर्स तक ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर डाटा को स्मार्टफोन से लैपटॉप और लैपटॉप से स्मार्टफोन पर ट्रांसफर किया जा सकता है। वायरलेस पैन्स ज्यादा कॉमनली हमें नजर आते हैं एज कम्पेयर टू वायर्ड पैन्स के, और अमूमन पैन्स में ब्लूटूथ और वाईफाई का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि पर्सनल एरिया नेटवर्क्स को डेवलप करने के लिए आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दो ब्लूटूथ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकती हैं और इस कनेक्ट होने के अमल को हम पेयरिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यूजर की तरफ से इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है। यूजर कनेक्ट होने वाली दोनों डिवाइसेस की आइडेंटिटी को कंफर्म करता है और इस तरह से पेयरिंग कंप्लीट होने पर एक नेटवर्क स्टैब्लिश हो जाता है। एक सिंगल डिवाइस को बहुत सी दूसरी डिवाइसेस के साथ पेयर किया जा सकता है।